नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। फाइनल की होड़ से पहले ही बाहर हो चुकी टीम इंडिया ने एशिया कप में अपने अभियान का समापन जीत के साथ किया। भारत ने अपने आखिरी सुपर 4 मुकाबले में अफगानिस्तान को एक तरफा अंदाज से 101 रनों से हरा दिया। इस मैच का सुपर यादगार जो पल था वो है विराट कोहली का 71वां इंटरनेशनल शतक। किंग कोहली ने 1020 दिन बाद सेंचुरी जमाई और T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये उनका पहला शतक भी है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली 2019 के से ही शतक के इंतजार में थे और एशिया कप 2022 में भारत अपना आखिरी मैच खेलने उतरा और विराट कोहली ने अफगानिस्तान के खिलाफ 122 रनों की पारी खेल दी। इस शतक को विराट ने अपनी पत्नी अनुष्का और बेटी वामिका को समर्पित किया। तो इन सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद होगा। सवा करीब हमारे साथ होंगे भारतीय टीम के पूर्व सेलेक्टर राजकुमार शर्मा होंगे और साथ ही साथ हमारे साथ विराट कोहली के कोच भी होंगे राजकुमार शर्मा, साथ ही साथ पूर्व क्रिकेटर रितेंद्र सिंह सोढी होंगे। लेकिन उन सबसे मैं बात करूं, उनके साथ जुड़ूं उससे पहले आप दो तस्वीरें देखिए। तो विराट कोहली का जो एक सबसे ज्यादा इंतजार था शतक का, वो शतक जरूर अब नजर आया, लेकिन ये जीत किसी काम तो नहीं आएगी क्योंकि एशिया कप में जिस तरीके से भारत सीरीज से बाहर हो चुका है, क्योंकि इससे पहले श्रीलंका से हार हुई, उससे पहले पाकिस्तान से हार हुई और ये दो लगातार जीत, ये लगातार दो हार के बाद अफगानिस्तान के खिलाफ जीत एशिया कप में तो कोई फायदा नहीं देगी। लेकिन हाँ, विराट कोहली के चाहने वालों के लिए इस देश का जो एक इंतजार था विराट कोहली से शतक का, वो जरूर पूरा हो गया है। इस शतक के साथ कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग के 71 अंतरराष्ट्रीय शतक का रिकॉर्ड जो था उसे भी तोड़ा है। विराट कोहली ने 1020 दिन बाद दुबई क्रिकेट स्टेडियम में अपना शतक लगाया और इस शतक के बाद जो देश का इंतजार था वो इंतजार खत्म हो गया। आप सबको भी बहुत बड़ा इंतजार था कि विराट कोहली कब सेंचुरी लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम लोगों से जुड़ते थे उन लोगों का यही मानना और कहना होता था कि विराट कोहली कब चलेंगे, उनका बल्ला कब चलेगा, वो सेंचुरी कब लगाएंगे। और वो जो इंतजार है 1020 दिन बाद पूरा हो गया। और कल जब विराट कोहली खेल रहे थे पिच पर, उस वक्त जो सबसे ज्यादा इंतजार था वो इसी बात का था कि आज सेंचुरी लगेगी या नहीं लगेगी। लेकिन जब 122 रनों की नाबाद पारी विराट कोहली ने खेली अफगानिस्तान के खिलाफ, वो शानदार थी, वो जानदार थी। और यही वजह थी कि विराट कोहली का जो अंदाज था सेंचुरी के बाद, वो अंदाज आप सोचिए, माला को चूमते हैं, रिंग को चूमते हैं और वो पूरी इस अपनी कल शतकीय पारी को, अपनी शानदार पारी को समर्पित कर देते अपनी पत्नी और अपनी बेटी के लिए। तो ये कोहली हैं, कभी भी चल सकते हैं। विराट का विराट प्रदर्शन जो था वो कल हमने देखा है, क्योंकि काफी टाइम से उनकी क्योंकि बल्ला नहीं चल रहा था और ये इंतजार पूरे देश को था, क्रिकेट प्रेमियों को था। उनका ये कहना था कि विराट क्या चलेंगे नहीं, क्या विराट सेंचुरी लगाएंगे नहीं, क्या विराट कब अपने बल्ले से आक्रामक होते नजर आएंगे, अग्रेसिव होते नजर आएंगे। यह सबसे बड़ी बात थी। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात है वो समझिए। 5 बड़ी बातें मैं आपको बताता हूं। विराट कोहली ने 1020 दिन बाद अपना बल्ला चलाया। 70वें शतक से 71वें शतक का इंतजार 72 मैचों का था। आपको यह भी समझना होगा 122 रन बनाने के लिए किंग कोहली ने सिर्फ 61 गेंद लिया, उनके बल्ले से निकले 12 चौके 6 छक्के और उन्होंने 122 रन की नाबाद पारी खेली। कोहली ने 71वां शतक अपनी वाइफ अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका को समर्पित किया है। और 5वीं बड़ी बात आप समझिए, इस शतक के साथ कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग के 71 अंतरराष्ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। यानी कि रिकी पॉन्टिंग के बराबर आ गए हैं विराट कोहली। रिकी पॉन्टिंग का जो अपना एक रिकॉर्ड है 71 शतक अंतरराष्ट्रीय मैचों में, उन्होंने इस शतक की बराबरी कर ली है। तो ये विराट कोहली के बल्ले से जुड़ी 5 ऐसी खबरें, 5 ऐसे पॉइंटर्स जो आपको समझना बेहद जरूरी थे, क्योंकि 122 रनों की नाबाद पारी कल विराट कोहली ने खेली। विराट प्रदर्शन था, लेकिन अगर ये बल्ला पहले चलता तो ज्यादा काम आता। क्योंकि अगर मैं देखूं एशिया कप में इससे पहले श्रीलंका के खिलाफ हार, उससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ हार, ये 2 लगातार हारों की वजह से हम एशिया कप के फाइनल में नहीं पहुंच पाए। और यही वजह थी कि एशिया कप के फाइनल में ना पहुंचने की वजह से सबसे ज्यादा आलोचना झेलने को मिल रही थी टीम इंडिया को। लेकिन विराट के चलने के बाद थोड़ा बहुत राहत जरूर है, चैन की सांस जरूर टीम इंडिया ने ली। और विराट कोहली के अगर नजरिए से मैं देखूं तो विराट अंदाज में शतक का सूखा जो था वो खत्म हो गया। यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि विराट की विराट पारी है और महज 66 गेंदों में 122 रनों की नाबाद पारी कल विराट कोहली ने खेली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विराट कोहली का अंदाज आप देखिए। विराट कोहली काफी खास अंदाज में वहां पर खेल रहे थे और काफी खुश और सेटिस्फाइड भी नजर आ रहे थे। ये देखिए अपना इंतजार, क्योंकि जितना इंतजार देश को था विराट कोहली को खुद भी था। विराट कोहली चाहते थे कि जल्द से जल्द वो अपनी सेंचुरी लगा लें। और विराट कोहली के कोच राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। और साथ ही साथ मेरा पहला सवाल यही है, क्योंकि आपने सिखाया विराट को बल्ला चलाना, और ऐसे में जब काफी लंबे इंतजार के बाद शतक लगा उनके बल्ले से, सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड उनके बाद अगर कोई है तो वो आप होंगे देश में उनके फैंस के पहले।
डेफिनेटली मुझे बहुत खुशी है और पूरे देश को खुशी है, उनके सभी फैंस को बहुत खुशी है। इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और शुभकामनाएं उनको सभी दे रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से एक शतक नहीं लगा था जिसका सभी को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। और कल ऐसा हुआ है, बहुत शानदार पारी खेली है और एशिया कप शुरुआत से ही बहुत अच्छे फॉर्म में दिखे थे विराट। और कल जो शानदार शतक बनाया, तो वो जो काफ़ी लंबे समय से जो एक सूखा चला आ रहा था, जिसका बहुत लंबे समय से सभी को इंतज़ार था कि विराट का 71वां शतक कब लगेगा, और वो कल पूरा हुआ है। तो अब पुरानी लय में दोबारा से नजर आ रहे हैं। अगर मैं देखूं इतना ही इंतजार कर, क्योंकि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे विराट कोहली जीत के बाद और अपने सेंचुरी के बाद, उन्होंने कहा कि मुझे खुद इस बात का इंतजार था कि मैं सेंचुरी कब लगाऊंगा। 2.5 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 1 महीने बाद वो 34 साल के हो जाएंगे। आप कितना सीखते हैं अपनी नाकामयाबियों से, क्योंकि बहुत टाइम से वो कोशिश बहुत कर रहे थे लेकिन बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। आपने बहुत करीब से उन्हें देखा, उनके एटीट्यूड को आप जानते हैं, उनके बिहेवियर को आप जानते हैं। आप कितना कुछ सीखते हैं? तो शायद बहुत कुछ सीखने को मिला है विराट कोहली को, जो उन्होंने एडमिट भी किया। और मेरे से तो काफ़ी ज़्यादा रोज़ाना ही बात हो रही थी कि क्या किया जाए, कैसे हो। वो बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत डेडिकेटेड थे, लेकिन यही एक मैं कहूँगा एक वक्त का चक्र होता है कि आप इतनी कामयाबी के बाद आप स्ट्रगल कर रहे हैं रन बनाने के लिए, एक 100 बनाने के लिए, जो आप 70 100s आपने ऐसे बनाए जो कि आज तक किसी भी प्लेयर ने, आज तक हिस्ट्री में मैं कह रहा हूँ कि किसी ने भी उस पेस पर नहीं बनाए थे। लेकिन उसके बाद आपको एक 100 के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ा, इतनी मेहनत करनी पड़ी, और बहुत मेंटली स्ट्रांग हैं विराट। लेकिन ऐसी स्टेज पर वो भी थोड़ा सा परेशान हो गए थे कि 100 नहीं बन रहा है। कई बार अच्छी पारी खेलते हुए कोई जरा सा मिस्टेक हुआ, वहां पर आउट हो गए। कोई अच्छा बॉल गिर गया, जब एक्सपेक्टेड था कि विराट के बारे में जाना जाता था कि वो 25-30 रन बना लेते हैं तो उसके बाद उसको बड़े स्कोर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से ऐसा नहीं हो रहा था। बहुत बड़ा इसमें रोल एक कोविड का भी रहा कि रेगुलर क्रिकेट नहीं खेले वो, और काफ़ी कभी क्रिकेट बंद हो गया, फिर आपको बायो बबल में रहना पड़ा, वहाँ पर काफ़ी डिप्रेसिंग होता है वो। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया, लेकिन वो बहुत फोकस थे और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो ज़रूर वापसी करेंगे। और क्या शानदार वापसी की है उन्होंने, बिल्कुल बहुत शानदार वापसी की है, और साथ ही साथ रिकॉर्ड के साथ वापसी की है। मैं उस रिकॉर्ड पर भी आपसे बात करूंगा, लेकिन रितिंदर सोढ़ी पूर्व क्रिकेटर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो फर्स्ट रिएक्शन उनका भी मैं ले लेता हूं। रितिंदर भाई, आप सेंचुरी बहुत लंबे समय बाद विराट की देखने को मिली है, फर्स्ट रिएक्शन अपना दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो यही बात है, देर आए दुरुस्त आए। स्ट्रगल तो कर रहे थे, जग जाहिर है। जिस छवि के लिए जाने जाते थे, एशिया कप में बहुत बड़ा सवाल। रितेंद्र भाई, आपकी आवाज ठीक तरीके से मुझ तक नहीं पहुंच रही है, टीम आपकी आवाज को दुरुस्त करेगी, तब तक मैं राजकुमार साहब के पास जाता हूं। राजकुमार साहब, रिकी पॉन्टिंग के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है विराट ने इसके साथ ही। बिल्कुल, बहुत बड़ी रिकॉर्ड है ये, और शायद सचिन तेंदुलकर ही उनसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाले रह गए हैं वर्ल्ड में। तो एक बेहतरीन अचीवमेंट है ये, और काफ़ी मैं कहूँगा बहुत अच्छे पेस पर उन्होंने अपने 70 100s बनाए थे। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर आज तक के भारत के, और उन्होंने हर फॉर्मेट में, सबसे अच्छी बात है तुषार की, उन्होंने सभी फॉर्मेट्स में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, भारत को मैचेस जिताए हैं और सबसे कंसिस्टेंट रहे हैं वो। ये बड़ी बात है कि उन्होंने तीनों फॉर्मेट रेगुलरली खेले हैं। ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने एक भी फॉर्मेट नहीं खेला हो, खाली 2 फॉर्मेट खेले हो या एक फॉर्मेट, वो तीनों फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन करते रहे हैं भारत के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनका और उनकी फिटनेस का, कि जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है देश के लिए, और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये उनके लिए। राजकुमार जी, मैं रिकॉर्ड्स पे जब नजर डाला था, मैंने ये भी देखा कि भारत के लिए जो टॉप स्कोरर T20 फॉर्मेट में हैं, उसमें रोहित को पीछे छोड़कर भी विराट आगे आ गए। यानी कि 71st जो सेंचुरी है वो कई रिकॉर्ड्स को लेकर आई।
बिल्कुल, देखिए रिकॉर्ड तो बनते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा इस सेंचुरी से पहले विराट बहुत ज़्यादा माइंड नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत रेगुलरली वो रन बना रहे थे। लेकिन ये ऐसा एक जिंक्स हुआ था कि 70 के बाद वो सेंचुरी नहीं बन रही थी, तो इसका उन्हें भी इंतज़ार था कि वो 100 क्यों नहीं बन रहा है। और अच्छा खेलते हुए, इतना मेहनत करते हुए, इतना फोकस रहते हुए, वो जब 3 फिगर की नहीं आ रही थी, 100 नहीं आ रहा था, तो थोड़ी सी परेशानी कहूंगा। या लेकिन चलिए राजकुमार जी, देर आए दुरुस्त आए। वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। आपको लगता है कि आप विराट फॉर्म में हैं और आप वर्ल्ड कप के लिए पूरी तरह से रेडी हैं? डेफिनेटली ये बहुत अच्छी बात है भारतीय क्रिकेट के लिए, भारतीय टीम के लिए, कि विराट दोबारा से फॉर्म में है, दोबारा उसी एनर्जी के साथ वो वहाँ पर खेलते दिखेंगे। और सभी जानते हैं कि विराट जब अपने पूरे फॉर्म में होते हैं तो वो किस तरह के मैचेस देश को जिताते हैं। उनके अचीवमेंट्स बहुत अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनका कंट्रीब्यूशन जीत के लिए होता है बहुत ज़्यादा। उन्होंने सिंगल हैंडेडली वो देश को मैच जिताते हैं, इसीलिए उनको इतना ज़्यादा पसंद किया जाता है, इतने उनके फैंस हैं, क्योंकि वो ऐसे डिफ़िकल्ट मैचेस भारत को जिताते हैं जहाँ से लगता है कि अब शायद भारत मैच नहीं जीत पाएगा, लेकिन वो उनको भरोसा रहता है कि मैं अपने दम पर मैच जिता सकूंगा। और अब अच्छी बात है कि भारतीय टीम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। अब भारत के पास और अच्छे मैच विनर्स हैं, तो वो और ज़्यादा खुलकर बल्लेबाजी कर सकते हैं, क्योंकि भारत के पास और ऐसे प्लेयर हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं मैच जिताने में। तो वो अब एक बहुत बैलेंस टीम है भारत की। हमें अपनी गेंदबाजी पर ज़रूर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अब एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है भारत आने वाले T20 विश्व कप में। लेकिन साथ ही साथ मैं देखूं, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप का जिक्र किया, और वर्ल्ड कप के लिए पूरी टीम कहीं ना कहीं, अभी आपको लगता है कि विराट कोहली तो फॉर्म में है, लेकिन अगर मैं पूरी टीम की खास तौर पर बात करूं, आपने गेंदबाजी का जिक्र किया कि अभी गेंदबाजी पर काम करना होगा। किन किन पॉइंट्स पर एक नजर हो सकती है कि इन पॉइंट्स को हम दुरुस्त कर लें तो जो एशिया कप में हमने बाहर का रास्ता देखा, वर्ल्ड कप में हम कुछ बड़ा लेकर आएंगे? देखिए तुषार, यहाँ पर कुछ हम अपनी इंजरीज से भी स्ट्रगल कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली बुमराह हमारे पास नहीं थे। शमी को थोड़ा सा नज़रअंदाज शायद इसीलिए किया गया कि इस बार यंगस्टर्स को मौका दिया जाए, लेकिन मेरा मानना है कि भारत को बुमराह के साथ साथ मोहम्मद शमी की भी ज़रूरत पड़ेगी वर्ल्ड कप अगर हमें जीतना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर जिस तरह की वो गेंदबाजी करते हैं, मुझे लगता है वो बहुत यूज़फुल होंगे। तो कहीं ना कहीं वो एक इम्पॉर्टेंट कड़ी होगी भारत की, कि जब अगर ये दोनों वापस आते हैं। हमारे यंगस्टर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, अर्शदीप ने अच्छा प्रदर्शन किया, भुवी अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं। जिस तरह कल उन्होंने गेंदबाजी की, पहले 1-2 मैचेस में ऑफ कलर दिखे थे वो, लेकिन उन्होंने भी वापसी की है। तो ऐसा होता है। और साथ साथ रविंद्र जडेजा एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी जो भारतीय टीम की थी, उनका अनफिट होना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन मुझे आशा है कि अक्षर पटेल और युवी चहल उनकी कमी को पूरा करेंगे। काफ़ी कुछ निर्भर करेगा अक्षर किस तरह की गेंदबाजी करते हैं आने वाली सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, क्योंकि वो एक ऑलराउंडर का रोल निभा सकते हैं, जो कि ज़रूरत है वहाँ पर नंबर 7 पर भारत को। तो जो रोल रविंद्र जडेजा निभाते थे भारत के लिए, अगर वो फिट नहीं होते तो अक्षर को एक बड़ा रोल प्ले करना होगा ऑलराउंडर का उनकी जगह पर। ठीक है। अब राजकुमार जी, एक चीज और भी है, सोशल मीडिया पर एटलीस्ट मैं उन फैंस की बात करना चाहूंगा जिनको सबसे ज्यादा इंतजार था। 1020 दिन बहुत बड़े दिन होते हैं। आपने हालांकि लॉकडाउन वगैरह का जिक्र किया, लेकिन आप सब कह रहे हैं कोहली इज बैक। आप मानते हैं कोहली इज बैक, अब वो इंतजार दोबारा नहीं देखना होगा, और 72वें सेंचुरी के लिए तो एटलीस्ट? डेफिनेटली मुझे पूरी उम्मीद है कि अब दोबारा उन्होंने अपनी लय पकड़ ली है। अगर आप एशिया कप में उनकी सारी इनिंग्स देखें तो वो बहुत अच्छे निक में दिख रहे हैं। और तुषार, सबसे अच्छी बात है कि अगर वो फेल हो भी रहे थे, फेल नहीं हो रहे थे, मगर उनका 100 नहीं बन रहे थे, तो थोड़ा सा डेस्परेशन ज़रूर कई बार होती थी, मुझे भी उनको भी। लेकिन उन्होंने मेहनत करने में बिल्कुल कमी नहीं की, पूरी तरह से डेडिकेटेड थे वो। और ये जो उन्होंने 1 महीने का जो
गैप लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए, क्योंकि लंबे समय से वो तीनों फॉर्मेट भारत के लिए खेल रहे थे और उनको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल रहा था, अपनी फैमिली के साथ समय व्यतीत करने का समय नहीं मिल रहा था। तो वो एक इम्पोर्टेंट यानी कि आप मानते हैं ये जो ब्रेक था, ये जो गैप था, ये बहुत काम आया है और कहीं ना कहीं इसी ब्रेक और गैप में उन्होंने बहुत सोचा होगा, बहुत काम किया होगा। यही वजह है कि जब लौटे तो शानदार फॉर्म में लौटे। राजकुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रत्नेंद्र भाई भी बीच में जुड़े हुए थे, हालांकि उनसे सही तरीके से कनेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन उनका भी शुक्रिया। तो कुल मिलाकर विराट कोहली का जो शतक का इंतजार था वो इंतजार खत्म हुआ और 122 रनों की शानदार शतकीय पारी, तूफानी पारी देखने को मिली है। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक आपको यहां पर एक लेना पड़ रहा है और इसके बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।